बेटी, तुम्हें और कितना समय लगेगा एक जादुई मूर्ति बनाने में? तुम्हारे साथ के सारे परियां जादुई मूर्ति बना चुकी है। वह सब तो अब दूसरे जादू सीखने में व्यस्त हो गई है, लेकिन तुमने अब तक एक अच्छी जादुई मूर्ति नहीं बना सकी। ये कैसी बात हुई बेटी? माँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रही है। मुझे क्या यही जादू सीखना पड़ेगा? देखो बेटी, ऐसे नखरे मत करो। हम सभी ने ये जादू की मूर्ति बनाना सीखा है। उसके बाद ही तो हम लोगों को दूसरे जादू सीखने का मौका मिला है। तुम्हें भी ये करना पड़ेगा बेटी। तुम जल्दी से सीख लो ताकि जल्द से जल्द सारी जादुई शक्ति के बारे में जान सको और फिर तुम अपने मनपसंद का कोई भी काम कर सकोगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करती हूँ। आज पूरा दिन कोशिश करूँगी एक जादुई मूर्ति बनाने के लिए। अगर मैं वह बना नहीं सकी तो मैं आज कहीं खेलने भी नहीं जाऊँगी। परी राज्य में माया नाम की एक परी रहती थी। सारी परियों से थोड़ी कमजोर थी और लगातार पूरे एक दिन जादुई मूर्ति बनाने की कोशिश के बाद भी आखिर में वह एक जादुई मूर्ति बना ही लेती है। अरे वाह, मैंने तो ये जादुई मूर्ति बना लिया है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? जादुई मूर्ति, कुछ बताओ मुझे। मैं जो बोलती हूँ वह मेरे पीछे पीछे बोलो ना। क्या तुम बोल सकते हो? जादुई मूर्ति कोई भी आवाज नहीं निकालती है। माँ, इधर आके देखो जरा, मैंने एक जादुई मूर्ति बना ली है, लेकिन ये जादुई मूर्ति मुझसे कोई बात ही नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद कोई उल्टी जादू कर दी है। अरे बेटी, तुमने तो जादुई मूर्ति बनाया है, लेकिन ये बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता ये कभी बोल पाएगी या फिर चल भी पाएगी। इसे तोड़ दो, तुम कोई दूसरी जादुई मूर्ति बना लो। ठीक है माँ। परी जब वहाँ से चली जाती है तो माया को अपनी बनाई हुई जादुई मूर्ति के लिए थोड़ी तरस आती है। मैंने इतनी मुश्किलों से इस जादुई मूर्ति को बनाया है, इसे तोड़ने का दिल नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, इसे पृथ्वी लोक पर छोड़ देती हूँ। वहाँ पर रह जाएगी, किसी को अगर पसंद आएगी तो खेलने के लिए लेकर जाएगी। मैं ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद माया परी उसकी बनाई हुई मूर्ति को पृथ्वी लोक के किसी एक जंगल में छोड़ देती है और वह अपने परी लोक में वापस आ जाती है। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। दूसरी तरफ जिस जंगल में वह जादुई मूर्ति गिरी हुई थी, उसके पास एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में नीला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। माँ, आपकी दवाई तो खत्म होने वाली है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? देख बेटी, तू अकेले काम करके पूरा घर का खर्चा उठाती है। अब ये दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र हो चुकी है, तू अपने बारे में ध्यान दे। कुछ पैसे जोड़ और फिर अपने शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले। देख, मैं तो कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। देखो माँ, आप ऐसे बातें बिल्कुल मत करो। जब शादी होनी होगी कर लूंगी। और आप मुझे बताया करो कि आपकी कब दवाई खत्म होती है। मैं अब जा रही हूँ, काम से लौटते वक्त आपके लिए दवाई भी लेकर आऊंगी। नीला काम पर चलने लगती है। मैं
मैंने माँ को तो बता दिया, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। जमींदार की बीवी भी मुझसे नाराज है। वह तो शायद मुझे इस महीने की तनख्वाह में भी बहुत कम पैसे देंगे, क्योंकि मैंने उनका एक महंगा ग्लास जो तोड़ दिया। अब मैं कैसे पैसे जुगाड़ करूँ? खुद की नई कपड़े नहीं लूंगी, इसी से काम चला लूंगी, तो फिर कुछ पैसे बच जाएंगे। ऐसे ही सोचकर नीला काम पर चली जाती है। वह मन लगाकर काम करती है। शाम हो गई है, घर चलती हूँ। बाजार भी जाना है दवाई लाने के लिए। नीला अपनी जरूरत की चीजें न खरीदकर अपने माँ की और घर का सामान खरीदती है। उसके बाद शाम होते ही बाजार का भी काम खत्म करके वह घर आने लगती है। तभी उसे जंगल के पास से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो बहुत अजीब बात है। इतनी शाम को भला जंगल में कौन हो सकता है? लेकिन किसी की रोने की आवाज आ रही है। चलो जाकर देखती हूँ। आसपास तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, ये मूर्ति क्या है? ये मूर्ति कहाँ से आ गई? पहले तो नहीं थी। ये मूर्ति कैसे आवाज निकाल सकती है? शायद गलती हो गई है। मैं घर चलती हूँ। नीला वहाँ से जाने लगती है। तभी वह जादुई मूर्ति उसे बुलाकर कहती है, रुक जाओ, मैं ही रो रही थी। मैं अकेली हूँ। मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए मैं रो रही थी। ये कैसे हो सकता है? कोई मूर्ति वाला कैसे बात कर सकती है? नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, यही सच है। मुझे किसी परी ने बनाया था, लेकिन मैं उनकी बनाई हुई सबसे खूबसूरत जादुई मूर्ति नहीं बन सकी, इसीलिए यहाँ पर मुझे फेंक दिया है। ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? तुम तो देखने में भी कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? ठीक है, मैं तुम्हें आज से अपना दोस्त बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी कोई दोस्त नहीं है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद से मैंने पढ़ाई नहीं की और ना मेरी कोई अच्छी दोस्त है। काम करके अपनी बीमार माँ को संभालती रही हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आज से क्या तुम मेरे साथ हमेशा बात करने के लिए आओगे? ठीक है, काम खत्म करके हर शाम को मैं तुमसे बात करने जरूर आऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। नीला और वह जादुई मूर्ति बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। एक दिन नीला काम कर रही थी, तभी उससे दोबारा एक छोटी सी गलती हो जाती है और एक बड़ा सा ग्लास टूट जाती है। अरे नीला, ये तूने फिर से क्या कर दिया? पहले तो मैंने तेरी तनख्वाह काटी थी, लेकिन अब तो लगता है कि तुझे काम से ही निकलना पड़ेगा। अगर ऐसी ही तू मेरी नुकसान करती रहेगी तो तू 10 साल में भी मेरी महंगी ग्लास के पैसे नहीं चुका सकेगी। इसीलिए तेरी भलाई के लिए मैं तुझे काम से निकल रही हूँ। आज से मैं तेरी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे मत कीजिए, मैं अपनी बुरी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर ये नौकरी चली गई तो मेरा घर कैसे चलेगा? वह तुझे ये सारे ग्लास तोड़ने के पहले सोचना चाहिए था। अब निकाल यहाँ से, जल्दी से निकाल जा, मनहूस कहीं के। नीला के इतने बोलने पर भी जमींदार की बीवी उसकी एक नहीं सुनती है और नीला रोते रोते अपने घर की तरफ चलने लगती है। तभी वह जादुई मूर्ति उसे देख लेती है। दोस्त, तुम ऐसे रोते हुए घर क्यों जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मुझे बताओ क्या हुआ है। नीला उस जादुई मूर्ति को सब कुछ खोलकर बताती है। दोस्त,
तुमने हमेशा मेरी साथ दिया है, जैसे एक मूर्ति से भी अच्छे से बात की है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मना मत करना। ये लो, यहाँ पर कुछ सोने के सिक्के हैं, इससे तुम्हारी और तुम्हारी बीमार माँ की कुछ दिन आराम से चल जाएंगे। अगर इतने में तुम्हारी कोई दूसरी अच्छी नौकरी की व्यवस्था नहीं होती तो मैं तुम्हें और भी सोने या चांदी के सिक्के दे सकती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मूर्ति, तुम सच में बहुत कमाल की मूर्ति हो। जिसने भी तुम्हें यहाँ पर फेंक दिया है उसने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी जैसी अच्छे दिल की और इतनी कमाल जादुई मूर्ति को कभी फेंकना नहीं चाहिए था। अगर वह परी मुझे यहाँ पर नहीं भेजती तो शायद मैं अपनी दोस्त नीला से नहीं मिल पाती। हर कुछ इस दुनिया में कोई न कोई मतलब के लिए ही होता है, मुझे समझ में आ गया है। उसके बाद नीला की जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। हमेशा उसकी दोस्त जादुई मूर्ति हर मुसीबत में उसके साथ देती है।